कुंभ राशि वालों, ये दो चीजें पूरे मार्च महीने में अपनी जेब में रख लो। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। इस मार्च महीने में इतना धन आएगा कि पूरी जिंदगी बैठे बैठे खाओगे। जितना भी कर्जा सर पर चढ़ा है वो सब आराम से उतर जाएगा। जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। फिर चाहे आपको किसी धन का सुख चाहिए, मनचाहा प्रेम चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, संतान सुख चाहिए, सब आपको मिल जाएगा। बस इन दो चीजों को पूरे मार्च के महीने में अपनी जेब में रखना मत भूलना, क्योंकि इन दो चीजों में ब्रह्मांड की एक अनोखी शक्ति समाहित है। और ये कुंभ राशि के जातकों के लिए उनके ग्रहों के हिसाब से मार्च के महीने में, पूरे मार्च के महीने में इनको अपनी जेब में रखने पर मिल जाएगी। तो इस वजह से आप कुंभ राशि के अगर हैं तो ग्रहों की ऐसी स्थिति है, ऐसी आपकी कुंडली में संयोग है कि अगर ये दो चीजें आप अपने पास अपने जेब में रखते हैं पूरे मार्च महीने में, तो आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में आप तरक्की करेंगे। जितना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा मिलेगा। बस आपको ये दो चीजें अपनी जेब में रखना होगा, क्योंकि इस मार्च के महीने में महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है और शनि भी आपके ऊपर बहुत मेहरबान दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते ये मार्च का महीना आपकी जिंदगी का सबसे शानदार महीना साबित होगा। जो पूरी जिंदगी में नहीं हुआ है वो इस मार्च के महीने में कुंभ राशि के जातकों के साथ होने वाला है। तो इस वजह से अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो अपनी सफलता के लिए ये दो चीजें मार्च के महीने में अपनी जेब में जरूर रखना। यकीनन आपकी जो लक्ष्मी माता है वो धन बरसाएंगी, धन दौलत देंगी। आपके ऊपर कुबेर देव का खजाना भी केवल आपके लिए खुलेगा। आपकी सोई हुई किस्मत जग जाएगी। दोस्तों, मुझे पता है कि आपके जीवन में धन दौलत की बहुत समस्याएं हैं। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा है। जो आता है वो भी चला जाता है, मतलब खर्च हो जाता है। यहाँ तक कि आपके अपनों ने भी आपको धोखा दिया है। आपका हक छीनकर आपके अपने जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, चिंता मत करिए। केवल इस वीडियो को ढंग से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और मार्च के महीने में बताई हुई ये दो चीजें बस अपने जेब में रख के देखिए और देखिए फिर कैसे चमत्कार पे चमत्कार होते हैं। मैं बता दूं कि आपके दुश्मन भी आपके तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। जिसने आपको धोखा दिया है वो भी आपके आगे नाक रगड़ेगा। जो व्यक्ति पहले आपको देख करके मुंह मोड़ लेते थे वो दोस्तों आपकी वाहवाही करेंगे, आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे। क्योंकि ये दो चीजें जिस व्यक्ति की अगर वो कुंभ राशि का है उसके जेब में होती हैं तो समाज में उसका मान सम्मान बढ़ता है, वो नाम कमाता है। पूरे मोहल्ले में नहीं बल्कि पूरे शहर में अपना परचम लहराता है। धन दौलत तो उसको मिलता ही है, साथ ही साथ नाम और शोहरत भी उसको खूब मिलती है, क्योंकि इन दो चीजों में माता लक्ष्मी का वास है। और यह ग्रह गोचर के हिसाब से कुंभ राशि के लिए मार्च के महीने में साथ रखना बहुत ज्यादा लाभकारी साबित होगा, क्योंकि इस मार्च के महीने में होली का त्योहार भी आने वाला है। साथ ही नवरात्रि भी इसी महीने शुरू होगी। और दोस्तों, तीन ग्रहों का महासंयोग भी बन रहा है, जिसके चलते दोस्तों आपके ऊपर राहु पूरी तरह से मेहरबान है, शनि भी मेहरबान है और माता लक्ष्मी तो आपके ऊपर पहले से ही कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, आपसे एक निवेदन मैं करता हूं कि इस मार्च के महीने में ये दो चीजें अपनी जेब में जरूर रखना। आप देखेंगे कि आप जो चाहेंगे वो आपके पास होगा। जितना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा आपको मिल जाएगा। देखिए, धन दौलत तो सभी को चाहिए, धन दौलत कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं चाहिए। अगर आपके जेब में धन है, आपके बैंक के खाते में बैंक बैलेंस है और आपके जीवन में खुशियां हैं, तो हर कोई आपकी इज्जत करेगा, हर कोई आपको सलाम ठोकेगा। लेकिन अगर आप पैसा नहीं कमाते हैं, आपके पास पैसा नहीं होगा, तो आपके अपने भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। दोस्तों, यही दुनिया का जंजाल है। लेकिन दोस्तों, पैसा हर किसी को मिल जाए ऐसा संभव भी नहीं हो पाता। और इसीलिए लोगों में इतना ज्यादा वरीयता हम देखने को पाते हैं कि कोई राजा बन जाता है और कोई रंक बन जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी हर किसी के पास नहीं टिकती हैं। लेकिन अब से इस महीने से माता लक्ष्मी आपके पास टिकेंगी। अगर आप कुंभ राशि के हैं और ये दो चीजें अपनी जेब में रखते हैं, माता लक्ष्मी आपके ऊपर भी मेहरबान होंगी। इतना धन आपके पास होगा कि आप भी माला माल हो जाएंगे, तिजोरियां कम पड़ जाएंगी धन संभालने के लिए। दोस्तों, ये दो चीजें बस अपनी जेब में रख लेना, लेकिन किसी को बताना मत। किसी को बता दोगे तो नजर लग जाएगी और इसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसीलिए किसी और को नहीं बताना, ये चुपचाप आपको करना है। केवल खुद ही ये उपाय कर लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी, वहां दो चीजें कौन सी हैं
जो हमें अपनी जेब में रखनी है या अपनी पर्स में रखनी है। इस वीडियो में हम सारी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कीजिए। और अगर आप सच्चे मन से माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करना चाहते हैं तो एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जा करके जय महालक्ष्मी जरूर लिखिए, जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिए। और साथ ही साथ अगर आप भोलेनाथ को सच्चे मन से मानते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ पूजते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिखिए। मैं आपको बता दूं कि महादेव अपनी कृपा आपके ऊपर जरूर बरसाएंगे। आपकी हर समस्या को दूर करने का उपाय मैं आज आपको बताऊंगा, वो भी इसी वीडियो में। तो आइए मैं आपको अब बताना स्टार्ट करता हूं। देखिए दोस्तों, इन दो चीजों का उपयोग पुराने जमाने में राजा महाराजा भी किया करते थे। कहते हैं राजा महाराजा, कई सारी बड़ी बड़ी हस्तियां ये दो चीजें अपनी जेब में रखती थीं, अभी भी रखते हैं, जिसके चलते उनको युद्ध में जीत मिल जाती थी, जिसके चलते आज बहुत सारे लोग सफल हो जाते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि कोई कितना भी बड़ा इंसान हो, वो भी पूजा पाठ कराता है, वो भी अपने जीवन में वो तमाम ग्रहों की शांति के लिए यज्ञ हवन सब कुछ कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है। वो पढ़ा लिखा है, सब है, लेकिन फिर भी वो कराता है। इसका मतलब है कि उसका प्रभाव तो पड़ता है। तो इतना तो आप समझदार हैं। अपार खजाना मिलता है, खजाने का मतलब है अपार सफलता मिलती है, धन दौलत मिलती है, संपदाएं मिलती हैं, मन चाही आपको शादी होती है, हर चीज आपको मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी मनचाही शादी करनी है, किसी का प्रेम पाना है, जीवन में कुछ आर्थिक तंगी है, धन दौलत आपको चाहिए, तो आप भी इन चीजों को अपनी जेब में जरूर रखिए। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो उसके लिए भी मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा। दोस्तों, सभी चीजों के लिए मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत ही शानदार उपाय बताने वाला हूं, जो पूरी तरह से कारगर हैं और ये पहले से ही लोग करके देख चुके हैं। तो बस शुरुआत से लेकर के मेरे साथ आखिरी तक बने रहना, ताकि आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आ जाए और आप उसका पूरा पूरा लाभ सही ढंग से उठा लें। क्योंकि अगर हम सही तरीके से वो चीज नहीं करेंगे तो फिर उसका लाभ हमें देखने को नहीं मिलता है। धन दौलत का घमंड मैं आपको बता दूं, केवल दो ही लोग करते हैं। पहला, जिसे खानदानी जायदाद मिली हो, वो हमेशा घमंड करेगा। और दूसरा, वो जिसने धोखे से पैसा कमाया हो, वो भी हमेशा घमंड करेगा। इसीलिए धन दौलत का घमंड कभी मत करना, चाहे जितना धन दौलत आ जाए। सभी को धन दौलत मिलता है, कभी ना कभी उसका भी दिन आता है, लेकिन घमंड कभी नहीं करना चाहिए। ऊपर वाला है, वो हमें देता है। हम क्या हैं? हम तो सिर्फ एक कठपुतली हैं। हम अपने मन से सब नहीं कर सकते। जब भगवान आशीर्वाद देता है तभी हमको हमारी औकात से भी ज्यादा मिलता है, मैं आपको बता दूं। इस वजह से उस ऊपर वाले, नीली छतरी वाले का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए कि जो भी दिया है आपने दिया है। तो आपको जितना भी धन मिलता जाएगा, आप ऐसा नहीं है, आप और ज्यादा गंभीर होते जाइए, आप और ज्यादा जमीन से जुड़ते जाइए। कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड करने पर ईश्वर नाराज होते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि दिया ईश्वर ने है और हम अपने पे मान लेते हैं, इस वजह से वो हमसे रुष्ट हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर पितृदोष है, मुझे मेरे पितृ सता रहे हैं, मतलब किसी को अगर पितृ सता रहे हैं, तो देखिए हर किसी को पितृदोष नहीं होता है। पितृदोष के कुछ लक्षण होते हैं जिनको समझ करके अगर आप उससे पार पा जाएंगे तभी आपके जीवन में बरकत होगी, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्योंकि पितृदोष जब तक होता है, हम कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी मशक्कत करें, कितना भी धन आगमन के उपाय करें, वो कारगर साबित नहीं होता है। पितृदोष सबसे पहले हमें समझ करके उसको हमें पूरी तरह से खत्म करना पड़ता है, तब जाके हमारे जीवन में बरकत शुरू होती है। हम जानते हैं कि क्या हमारे ऊपर पितृदोष है या फिर नहीं। आप तो दोस्तों, आज ये भ्रम मैं आपका दूर कर देता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। लोग हमसे पूछते रहते हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि पितृदोष है कि नहीं है। देखिए, जीवन में अगर शांति नहीं है या धन दौलत नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पितृदोष है। दोस्तों, कई सारे कारण होते हैं जीवन में परेशानियों के, हर चीज के पीछे पितृदोष ही नहीं होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। लेकिन आप पता कैसे लगाएंगे कि पितृदोष है या नहीं? देखिए, अब ये मैं जो चीज बताने जा रहा हूं ये पूरी तरह से सटीक है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। सपने में अगर आपको बार बार ठोकर लग के आप गिर जाते हैं, मतलब आप चलते रहेंगे, आप गिर जाएं, अचानक कोई ठोकर लग जाए, पैर फिसल जाए, मान लीजिए आप पलंग पर सो रहे हैं और सपना आ रहा है कि मैं कहीं ऊंचाई से गिर रहा हूं,
तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं, आपको पितृदोष है। दूसरा संकेत रात को सोते समय झटके लगना, सपने में सांप का दिखना या फिर बार-बार पानी का दिखना, खाने में बार-बार बाल निकल आना या फिर घर में बार-बार क्लेश होना। विवाह योग्य अगर आपके घर में लोग हैं फिर भी उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो भी पितृदोष होता है। अगली चीज है, घर में शांति नहीं रहती है, पूजा में मन नहीं लगता है, इंसान को बार बार रोने की इच्छा करती है। जो इंसान होता है वो बात बात पर रोने लगता है, बार बार रोने लगता है, मायूसी घर में छाई रहती है, जीवन में संतान सुख नहीं मिलता है, पति पत्नी एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं और इस वजह से संतान नहीं होती है, नींद पूरी नहीं होती है और बहुत ज्यादा आलस सताती रहती है, मेहनत करने में मन नहीं लगता है, बार बार अस्पताल जाना पड़ता है। ये सारी चीजें अगर हैं तो इनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में आपके ऊपर पितृदोष है। अगर इनमें से कुछ भी आपको 4-5 चीजें एक साथ आती हैं तो समझ लो कि पितृदोष है। एक आधी चीजें संयोगवश भी हो सकती हैं, लेकिन अगर कई सारी चीजें इनमें से आपके साथ हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास पितृदोष है। पितृदोष का अगर आपको पता चल गया कि हाँ है, तो मैं बता दूं कि इसका निवारण क्या है। ये मैं फिर से आपको स्पष्ट बता दूं कि ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब तक पितृदोष रहता है तब तक घर में बरकत नहीं होगी, कोई भी उपाय क्यों ना कर लें। बिल्कुल ध्यान से सुनना, पितृदोष केवल एक ही निवारण है इसका, कि कुत्ते को आप रोटी खिलाइए, कुत्ते को बिस्कुट खिलाइए। किसी भी शनिवार या फिर किसी भी मंगलवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन आप कुत्तों को नियमित रूप से रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए। आप बिस्कुट भी खिला सकते हैं। आपके पितरों को कई तकलीफ अगर हो रही है तो उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी, आपके पितृ खुश होंगे, इससे पितृदोष दूर होता है। अमावस्या के दिन गौशाला जाकर के चारा खिलाइए गायों को, गायों को, या अगर आपने घर में पाल रखी है, आपके अड़ोस पड़ोस में गाय है तो उसको आप रोजाना चारा खिला सकते हैं। और गरीबों में दान करिए। बस केवल इतना करने से आपके पितृ आपसे नाराज नहीं रहेंगे और आपके पितरों का जो दोष है वो आपके ऊपर से उतर जाएगा। केवल इतना करना है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। और जब श्राद्ध पक्ष आएगा तो आप पूजा पाठ तो करना ही है उनका, और हाँ, रोजाना रोटी आप कुत्ते को खिलाना ना भूलें, गाय को रोटी रोजाना खिलाना ना भूलें पूरे पितृपक्ष में। अगर गाय आपके घर के आसपास ना हो तो गौशाला जाकर के आप खिला सकते हैं, लेकिन रोजाना खिलाएंगे नियम बना करके तो और भी अच्छा रहता है। अब मैं उन दो चीजों के बारे में आपको बताता हूं, आगे बढ़ता हूं, जो मार्च के महीने में आपको अपनी जेब में रखना है, क्योंकि पितृदोष खत्म हो गया तो उसके बाद आपकी बरकत शुरू हो जाएगी। आपको मार्च के महीने में ये दो चीजें अगर आप कुंभ राशि के हैं तो हमेशा अपनी जेब में रखनी है। आप देखेंगे कि जिंदगी बदलने लगी है, आपके घर में धन आगमन के रास्ते नए खुलने लगे हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको धन दौलत की बहुत समस्या है। दोस्तों, धन दौलत को कौन नहीं चाहता है, धन जितना हो उतना कम लगता है। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में माता लक्ष्मी वास करे। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति को धन दौलत की चाहत है, जो व्यक्ति धन दौलत की कामना करता है, जो व्यक्ति चाहता है कि उसके कम मेहनत में भी खूब धन मिले, उसके हर काम बने और उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो वो व्यक्ति, पहले मैं बता दूं, नंबर 1 की जो चीज है इसको अपनी जेब में रख लेना। दूसरे नंबर की जो चीज है वो है बीमारी वाले लोगों के लिए। जी हाँ, जिन लोगों का कोई ना कोई घर में बीमार रहता है या फिर बीमारी सताती रहती है, फिर चाहे वो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, शुगर की हो, कैंसर की हो, किडनी की परेशानी हो या कोई और बीमारी क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको या आपके घर परिवार में किसी को कोई बीमारी है तो आपको मैं एक चीज ऐसी बताऊंगा जिसे अगर आप केवल अपने, यानी कि जो बीमार व्यक्ति है वो अपने पास रखेगा तो उसकी जो गंभीर से गंभीर बीमारी होगी वो मात्र कुछ ही दिनों के अंदर दूर हो जाएगी। और ये जो इसके बाद तीसरे नंबर की चीज है, विवाह के लिए है। जी हाँ, लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं या किसी से प्रेम करते हैं और वो व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता है। आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति से मेरा ब्याह हो जाए या फिर वो व्यक्ति भी मेरे प्यार में पागल हो जाए, तो ये उसके लिए है। दोस्तों, आप ये तीसरे नंबर की चीज अपनी जेब में रखना। अगर आप किसी से प्रेम करते हो और किसी कारणवश उस व्यक्ति से शादी नहीं कर पा रहे हो, उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर वो व्यक्ति नहीं मान रहा है,
तो दोस्तों इस चीज को आप अपने पास रखेंगे तो आपकी मनचाही शादी आपकी हो जाएगी। वो व्यक्ति भी आपके प्रेम में पूरी तरह से पड़ जाएगा और वो हंसी खुशी आपसे फिर शादी करेगा। उसके घर वाले भी मान जाएंगे और जितनी अड़चने हैं उस ब्याह में वो सब पूरी हो जाएंगी। और साथ ही कई साल अगर हो चुके हैं, उम्र निकलती जा रही है, शादी नहीं हो रही है दोस्तों, आपकी शादी भी बहुत जल्दी हो जाएगी और वो भी बहुत अच्छे जीवन साथी से। एक ऐसा जीवन साथी आपको मिलेगा जो आपका गरीबी में, अमीरी में, हर एक स्थिति परिस्थिति में साथ देगा। इसके बाद दोस्तों अगली चीज है, जो मान सम्मान पाना चाहते हैं, जो लोग अपनी इज्जत समाज में ऊंची करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनको बहुत सारी शोहरत मिले, इज्जत मिले, जैसे कि आपकी राजनीति में मिलती है, तो उस तरह से आप अगर चाहते हैं तो ये चीज आपको रखनी है। चौथे नंबर की चीज आपको अपने पास में रखनी है तो दोस्तों वो अब अगली चीज है दुश्मनों के लिए। जी हाँ, अगर इस चीज को अगर आप अपने पास में रखते हैं तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा दुश्मन परेशान करते हैं, दुश्मनी बहुत ज्यादा है, जो दुश्मन टोना टोटका करवाते हैं या तंत्र मंत्र से आपको परेशान करते हैं, आपके घर पर बार बार नजर लगाते हैं, तो दुश्मन परेशान हो जाएंगे, आपकी बाधाएं मिट जाएंगी। तो दोस्तों ये अंतिम नंबर की 5वें नंबर की चीज है, अब अपने पास में रख लेना। आपका कोई भी दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। जी हाँ, कोई भी दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, चाहे कोई कितना भी खतरनाक तंत्र मंत्र करवाए, असर आपके ऊपर नहीं होगा और ना ही आपके घर के ऊपर होगा। आपके छुपे हुए दुश्मन से भी आपकी रक्षा होगी। आइए वीडियो की अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर की चीज है दोस्तों धन दौलत के लिए, माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए, कुबेर देव का खजाना खोलने के लिए। ये चीज हाँ मैं आपको बता दूं कि अभी तुरंत जाइए और ये उपाय करिएगा, जिससे जल्दी से जल्दी धन आपके आगमन का रास्ता बन जाए। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपके पास अगर 100 रुपए का नोट हो या 500 रुपए का नोट हो, जी हाँ, अगर आप चाहें तो 500 का नोट ले लें या 100 रुपए का नोट ले लें। उस नोट को आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। उस नोट को आप अपने घर के मंदिर में रखना है पहले, फिर रखने के बाद उस नोट के ऊपर कुमकुम से तिलक लगा दीजिए। जी हाँ, उस नोट के ऊपर तिलक लगाना है, कुमकुम से तिलक लगा दिया और थोड़े से चावल चढ़ा दें, थोड़ी सी मेहंदी लगा दें। जिस तरह से आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह से नोट की पूजा करें। उस नोट के ऊपर सबसे पहले गंगा जल का थोड़ा सा छींटा लगा दीजिए और उसके बाद नोट को माता लक्ष्मी की जैसे पूजा करते हैं उस तरह से आप पूजा करें। और इसके बाद आपको उस नोट को पूरी रात्रि अपने घर के मंदिर में ही रखा रहने देना है। सुबह जल्दी उठ जाएं, माँ लक्ष्मी से नहा धो लें और उस नोट को उठा करके अपने पर्स में संभाल करके रख लें। उस नोट को आपको खर्च नहीं करना है, उस नोट को अपने पर्स में संभाल कर रखना है। दोस्तों उस नोट की घड़ी बनाकर अपने पर्स में आप रख लें और हमेशा उसको संभाल करके रखें। आप देखेंगे कि जैसे ही आपने उस नोट को अपने पर्स में रखा, आपके जीवन में धन दौलत खूब सारा आने लगेगा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी जगहों से धन आने लगेगा। अचानक से कहीं बड़ा धन भी आपको मिल सकता है। नौकरी में तरक्की होगी, व्यापार में आपकी लाभ बढ़ते जाएंगे। माता लक्ष्मी आपके घर में हर तरफ से आने लगेंगी, आपके ऊपर कृपा बरसाएंगी। दोस्तों तो ये आप जरूर करिए। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी, धन ये आपके जीवन में बढ़ता है। माता लक्ष्मी आपके जीवन में आती हैं। आपके ऊपर जो नकारात्मक शक्तियों का वास था, जिसके चलते आपके जीवन में धन दौलत की कमी थी, वो धन दौलत की कमी भी दूर हो जाएगी। अब अगला उपाय है दोस्तों कर्ज माफी के लिए। जी हाँ, अगर आपके जीवन में आप कर्ज से बहुत परेशान हैं, तो देखिए दोस्तों पैसा तो कमाते हैं, लेकिन सारा पैसा कर्जदार को देना पड़ता है या फिर सब कुछ खर्च होता रहता है। लोन की किस्तें बहुत ज्यादा हैं, हम जल्दी ब्याज भी नहीं भर पाते हैं। ऐसा अगर है तो ये उपाय करना है। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप रात्रि में सोएं, जी हाँ, जब भी आप रात्रि में सोएं तो अपने सिरहाने पर एक लोटा आपको दूध भर करके, जी हाँ, एक लोटा दूध आपको लेना है और उसको सिरहाने पर पूरी रात के लिए रख देना है। और इसके बाद वो दूध आप रख दें। जब आप सुबह उठें तो बासी में उस दूध को कुत्ते को, जी हाँ, उस दूध को कुत्ते को पिला दें। कोई भी कुत्ता जो आपको दिखे उसको वो पिला दें। इससे आपके सर पर जितना भी भार है, जितना भी बोझ है,
वो सारा बोझ उतर जाएगा। आपके जितने भी बुरे कर्म हैं, जिनकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते आप कर्ज भोग रहे हैं, वो कर्ज भी उतर जाएगा। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी सारी लोन की किस्तें उतर जाएंगी। आप जिस परेशानी में गुजर रहे थे, वो परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। जो पैसे मांगता था, वो पैसा धीरे धीरे चुकता हो जाएगा और आपकी आर्थिक व्यवस्था सुधर जाएगी। आप लोन के जो बोझ था, जिसके नीचे दबते जा रहे थे, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगला दोस्तों है प्रेम विवाह के लिए, या जिसकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए ये करना है आपको। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें आप कहीं लिख भी सकते हैं। देखिए, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप उपाय करिए। आपके रिश्तेदार में किसी की नहीं हो रही है तो आप उसको ये उपाय बता सकते हैं। करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपको राधे कृष्ण के मंदिर जाना है। राधा कृष्ण का कहीं मंदिर होगा, वहां पे आपको जाना है, लेकिन वहां जाना जरूरी है। आपको राधे कृष्ण भगवान के मंदिर जाना है। वहां मंदिर में जाकर आपको राधे कृष्ण भगवान के मंदिर जाकर कृष्ण भगवान को एक मोर का पंख अर्पित करना है। जी हाँ, साथ में एक मोर का पंख ले लें और कृष्ण भगवान के चरणों में, राधा रानी के चरणों में उस मोर पंख को रख दें। कुछ देर वहीं बैठकर भगवान का ध्यान करें और राधा राधा नाम का जाप करें। राधे कृष्ण आप नाम जाप कर सकते हैं। राधा 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 भी आप जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो ये जाप करें। और अब आपको जब ये जाप करेंगे तो आपके मन में पूरी तरह से राधा कृष्ण की तस्वीर आनी चाहिए। ये आप पूरी तरह से ध्यान मग्न होकर करेंगे। मतलब आंख बंद कर लिया, राधा राधा या राधे कृष्ण आप जाप कर रहे हैं और उस समय आपको पूरी तरह से सिर्फ कृष्ण भगवान और राधा रानी को याद करना है। उनकी तस्वीर अपने दिमाग में छपानी है। आप ये नाम जपिए और लौटते वक्त उस मोर पंख को वहां से उठा लें। भगवान के चरणों में उठाकर उस मोर पंख को अपने आप जेब में रख लें, पर्स में रख लें। जी हाँ दोस्तों, मोर पंख छोटा सा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि छोटा मोर पंख होता है तो आसानी से पर्स में वो आ जाता है। तो ये उपाय आप करिए। उस उपाय को जब आप करेंगे, राधे कृष्ण भगवान की ऐसी कृपा होगी कि आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो आपका हर स्थिति परिस्थिति में आपका साथ देगा। आपके परिवार को पूरी तरह से वो बांध कर चलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लड़ाई झगड़ा करने वाला मिलेगा। हमेशा आपकी दुख तकलीफ समझेगा, आपके घर वालों की दुख तकलीफ समझेगा और कभी वो आपके घर में बंटवारा नहीं होने देगा। कभी भी वो आपके घर में कलह नहीं होने देगा। शादी आपकी बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। भगवान जोड़ियां सबकी बनाता है, लेकिन कोई कोई व्यक्ति इसलिए शादी नहीं कर पाता है या नहीं होती है क्योंकि वो अपने कर्मों को गलत कर लेता है, या फिर वो कुछ ऐसी चीजों से वंचित रह जाता है, जैसे कुछ उपाय करने हैं वो नहीं करता है। वो अपने जीवन में वो भगवान को खुश नहीं करता है, जिसकी वजह से भगवान का आशीर्वाद मिले और उसकी शादी हो जाए। शादी होने के बाद शादीशुदा जीवन में कई परेशानियां आती हैं। कई लोगों के जीवन में लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक तक आने होने की नौबत हो जाती है और तलाक होते भी हैं। ये आप लोग अपने आसपास देखते होंगे। तो ऐसी नौबत नहीं आएगी अगर इस तरह से आपकी शादी होगी। आप राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के बाद शादी करेंगे तो इस शादी का जीवन बहुत प्रेम पूर्वक आपका बीतेगा। आपका जीवन साथी आपको समझेगा, आपके परिवार को समझेगा। ऐसा जीवन साथी आपको मिल जाएगा। तो ऐसा जीवन साथी आपको तब कब मिलेगा, जब आप इस उपाय को करेंगे। दोस्तों, यकीनन आपको बहुत बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा, मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। ये बहुत ही कारगर उपाय है। अब अगले उपाय की ओर बढ़ते हैं। जो लोग अधिकतर बीमार रहते हैं, जिनको कोई ना कोई बीमारी हमेशा सताती रहती है, उनके ऊपर हमेशा दिक्कत आती रहती है। हमेशा वो देखते हैं कि एक बीमारी खत्म नहीं हुई, दूसरी बीमारी शुरू हो गई, या घर के एक सदस्य की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, दूसरे की हो गई। तो उससे मुक्ति आपको मिलेगी। बहुत जल्दी ही आपको अपनी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। आखिर उपाय क्या है, आप यही सोच रहे होंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या है, आपको गौशाला जाना है। जी हाँ, किसी भी सोमवार के दिन आपको गौशाला जाना है। गौशाला जाकर वहां पर जो भी वहां का कार्यकर्ता हो या जो भी वहां का अध्यक्ष हो, आप उनसे बात करिए कि इस गौशाला में कोई बीमार गाय है। तो वो वहां के सेवक आपको बता देंगे कि कौन सी गौ माता बीमार है। तो आप उस बीमार गौ माता की सेवा कीजिए।
आप उस बीमार गौ माता को दवाई ला करके दीजिए, या आप उस गौ माता को चारा खिलाइए, दवाई खिलाइए, उसकी सेवा करिए, उसको नहलाइए धुलाइए, हर संभव आप उसकी मदद कीजिए, कुछ पैसे आप दान कीजिए उस गौ माता के इलाज के लिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जब गौ माता का कष्ट दूर होगा आपकी वजह से, तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा। क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूं कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो ये चीज आपको करनी है। हमारे सनातन धर्म में गौ माता को माता माना गया है और सारे देवी देवताओं का वास होता है गौ माता में। दोस्तों, मान्यता है कि जब गौ माता को हम कुछ खिलाते हैं या कोई बीमार गौ माता की हम सेवा करते हैं तो उसका कई हजारों नहीं बल्कि लाखों गुना पुण्य हमें मिलता है। और अगर हम बीमार गौ माता को सही कर दें तो हमारी बीमारी चली जाती है, गंभीर बीमारी आपकी असाध्य बीमारी साध्य हो जाती है। और अगर हम किसी बीमार गौ माता की सेवा करते हैं तो उसका फल हमको इस प्रकार से मिलता है कि हमारे जीवन में कोई भी बड़ा रोग हमको नहीं सताएगा। अगर कोई रोग लगा भी हुआ है तो वो धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएगा। इस तरह से आपको कृपा मिलेगी। आप ये उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अब जाते जाते मैं आपको बस इतना कहूंगा कि मैंने जो भी उपाय बताए हैं वो सारे उपाय आपको अच्छे से करने हैं, अच्छे ढंग से करने हैं, और किसी को बताएं नहीं। आप चुपचाप उस उपाय को करें और आपको जीवन में वो सारी सुख सुविधाएं और खुशियां मिलेंगी जिसकी आप कामना करते हैं। आपको जीवन में धन आगमन के कई सारे रास्ते खुलते दिखाई देंगे जैसे आप इसको करेंगे। तो एक बार पूरी तरह से सच्ची श्रद्धा के साथ बोलिए, जय राधे कृष्ण, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।